लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव चर्चा में आ गए। अखिलेश यादव ने संसद में शायरी सुनाई और सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं जब सत्ता पक्ष के लोगों को सुनता हूं तो मुझे वो लाइनें याद आती हैं जो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतबार न करता तो और क्या करता। 2 बार शायरी दोहराई। अखिलेश यादव अग्निवीर पर बोल रहे थे, तभी बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने उन्हें बीच में टोका। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में तीखी बहस भी सुनने को मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि आप मंत्री नहीं बने इसलिए तकलीफ ज्यादा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अखिलेश यादव को आप पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद पूरी कहानी बताएंगे। जो अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदया, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदया, जहां तक रुजाइए अरे सुनने दो। माननीय सदा साहब अपनी सभापति महोदया, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कितने परमवीर चक्र कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदया, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदया, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए, प्लीज बजट पर सभापति जी, दर्द मैं बताता हूँ। देखिए, दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं
तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरा अपनी बात सभापति रखिए। महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत अखिलेश जी, कुछ ज्ञान माननीय विपक्ष के नेता को भी दे दीजिए। आपने अच्छा भाषण दिया, उनको भी सिखा दीजिए। हालांकि अयोध्या को मैंने कहा हम काम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों का कौन टाउन प्लानर है, कौन आर्किटेक्ट है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जब सरकार से चले जाएंगे तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। माननीय सदस्य, को इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता। 1 जुलाई को सोमवार दिन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही भाषण दिया था। पहली बार उन्होंने पहले 1 जुलाई को दिया था और अब तब दिया था जब 1 जुलाई को तो शिव के अभय मुद्रा का जिक्र किया और राहुल के इस अंदाज की काफी चर्चा हुई। महीने लगे और बाद में अब एक बार फिर लोकसभा में जब उन्होंने बजट पर बोलने शुरू किए तो कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, भगवान शिव का जिक्र किया, लेकिन उनमें से इस भाषण में चक्रव्यूह शब्द सबसे ज्यादा केंद्र में रहा। जो चक्रव्यूह राहुल गांधी ने बनाया उसे करोड़ों लोगों को, उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह जो बीजेपी ने बनाया है उससे करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ। जातीय जनगणना करना नहीं चाहती बीजेपी, इंडिया सदन में एक कर यहीं पर यह जातीय जनगणना को पास करेगी और हम पास करके आपको दिखाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चक्रव्यूह को 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यह भी बात कही। राहुल गांधी ने लोकसभा में कुल 40 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 4 बार अदानी अंबानी का नाम लिया, 2 बार मुंह पर उंगली रखी गई और फिर उन्होंने ये कहा कि ये चुप कराने की बात हो रही है। 4 बार राहुल गांधी को टोका भी गया, हलवा पोस्टर की भी बात कही गई। निर्मला सीतारमण सिर पकड़ ली और फिर मुस्कुराई भी, कई बार आंख भी पकड़ ढक कर बैठना पड़ा उन्हें। आर्थिक सहायता का भी राहुल गांधी ने बातचीत की। रक्षा मंत्री ने इस पर जवाब दिया कि अग्निवीर पर जो बात कर रहे हैं, शहीद हुए अग्निवीर के परिवार को कंपनसेशन दिया गया। अग्निवीर पर राहुल गांधी ने कहा कि वो कंपनसेशन नहीं, इंश्योरेंस का पैसा था। इस पर काफी बहस भी हुई। राहुल के भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीरों को लेकर कभी भी सदन में स्टेटमेंट देने को मैं तैयार हूं। राहुल गांधी का भी भाषण सुन लीजिए। कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है। अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने
उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। सर नो सर 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 फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके पूछो। परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो Permission- दिखाना चाह रहा नियम हूं। के तहत नहीं सर, मैं permission- समझाना चाह रहा हूं। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा। हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना? सर जवाब देना सर। आपने कहा सर, जवाब देना आपने ये कहा उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि स्पीकर सर, 1 मिनट मेरा नाम लिया है सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। इंडिकेट किया सर। 1 मिनट। अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूं, ये कहा। सर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सर पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं सर, ये सच है सर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दोनों मुद्दे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर, वो एक सबसे ज्यादा फोकस रहा अग्निवीर। अखिलेश यादव ने भी अग्निवीर पर बयान दिया और बीच में अनुराग ठाकुर खड़े हो गए। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। लास्ट में अखिलेश यादव के भाषण पर रविशंकर प्रसाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने काफी जमकर तारीफ की, लेकिन सवाल उठा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के भाषण की खूब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने भी अग्निवीर की चर्चा की, अखिलेश यादव ने भी अग्निवीर को लेकर चर्चा किया। हाँ, इतना जरूर रहा कि अखिलेश यादव के भाषण के बीच में आप देखें तो उन्होंने भाषण के अंत तक अवधेश प्रसाद का भी जिक्र किया, अयोध्या का भी जिक्र किया, नौकरी के भी जिक्र किए, साथ में ट्रेन चलाने का भी जिक्र किया कि यूपी को नहीं मिला बजट में कुछ भी। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित गया तो अखिलेश यादव के पीछे बैठी उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव पर भी। डिंपल यादव बार बार अखिलेश यादव की बातों पर सहमति जताती नजर आई। खास बात यह रही कि अखिलेश यादव जब भाषण दे रहे थे तो बार बार डिंपल यादव सदन के बीच लगी टीवी के स्क्रीन पर देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से राहुल गांधी कल कैमरे को चकमा देकर बैनर पोस्टर दिखाए और उन्हें स्क्रीन से आउट कर दिया जाता था, ठीक वैसा अखिलेश यादव के साथ हो, इसलिए स्क्रीन पर उनकी निगाहें भी गड़ी रहीं। इन दोनों के भाषणों के बीच में सबसे खास बात दिलचस्प लोगों के बीच, और ये भी कह सकते हैं आप कि राहुल गांधी के भाषण की बीजेपी ने निंदा की तो अखिलेश यादव के भाषण की बीजेपी के मंत्री ने खूब जमकर तारीफ की कि कुछ अखिलेश यादव से भाषण करना सीखना चाहिए राहुल गांधी को। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा ये कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़के ने लोकसभा सदन में ऐसा दमदार भाषण दिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में
विधानसभा के चुनाव भी है और इसमें इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ेगी, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। फिलहाल लोकसभा के भाषण की चर्चा है और इसी चर्चा को लेकर काफी लोग सोशल मीडिया पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो इसी की जानकारी आपको शेयर किया। कैसे लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट कर, और फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।